सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिका चौहान। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज आप देख रहे होंगे कि हम दोनों साथ में बैठे हैं और बिल्कुल ये जो कंटेंट है आज की वीडियो का ये हटके है बाकी सारी वीडियो से जितनी भी मैंने आज तक पोस्ट करी हैं। तो आई होप कि इस तरह का कंटेंट मैं और भी लेके आऊँ। तो आज जो है आज हम दोनों गॉसिप करने वाले हैं थोड़ी सी। तो कुछ मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ सर का। तो मैं पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस उनसे अपने बारे में, मेरे से रिलेटेड, तो कि वो कितना मुझे समझते हैं, कितना जानते हैं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो लोग हमसे पूछते हैं, तो उसका आंसर आज हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। जल्दी ही मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें क्वेश्चंस विकी पूछेंगे और आंसर्स मैं करूंगी। तो आज की वीडियो में तो मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और विकी आंसर करने वाले हैं। तो आप रेडी हो? Yes. First of all, hi everyone, and you can start your questions. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप दोनों कैसे मिले, हम दोनों कैसे मिले। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी शादी के बाद से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। वैसे इंडिविजुअली मैं जिनको भी आंसर कर पाई हूँ इस चीज़ का मैंने किया है, लेकिन स्टिल बहुत से लोग जो हैं इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो शुरू कीजिए कि हम दोनों कैसे मिले। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे दोस्त भी और रिश्तेदारों को तो चलो पता है, पर दोस्त लोग जो हैं या फिर जैसे आपके दोस्त हो गए, उन सबको ऐसा लगता है कि हमारी लव मैरिज हुई है और वो शायद हमारी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से लगता है। और मैं चाहता हूँ कि हाँ ऐसे लोग सोचते रहें, बट एक्चुअली ये सच नहीं है। सच ये है कि हमें दोनों को घर वालों ने मिलाया था। हमारे कोई म्यूचुअल रिश्तेदार थे जो मेरी साइड से रिश्ता लेके गए थे रुचिका की घर पे। तो वहाँ से बात शुरू हुई थी, फिर वहाँ से नंबर हमारे एक्सचेंज हुए। उस टाइम मैं दुबई में था और रुचिका दिल्ली में जॉब कर रही थी। तो वहाँ से फिर हमारे जब नंबर एक्सचेंज हुए तो हमने बातचीत करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने पहले एक दूसरे को जाना। फिर जब हम दोनों समझ चुके थे कि हाँ झेल सकते हैं हम एक दूसरे को, तो फिर हमने घर वालों को बोला कि हाँ आप कैरी ऑन करो, आगे जो भी प्रोसीजर होता है, लाइक पंडितों को कुंडली वगैरह दो, ये वो एंड ऑल, वो शुरू हुआ वहाँ से। तो वहाँ से अपनी जर्नी शुरू हुई थी और ये कम्प्लीटली एक अरेंज मैरिज थी। ऐसा नहीं है कि हमारी लव मैरिज थी, बट हाँ अभी ये लव मैरिज से कम भी नहीं है, आई मस्ट से। थैंक यू। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि रुचिका आपको उस टाइम पे कैसी लगी थी जब आप स्टार्टिंग में मिले थे? तो टू बी ऑनेस्ट, रुचिका उस टाइम मेरे को एक जैसे होता है ना बड़बोला पागल इंसान, वैसा लगा था। तो मैंने पहले एक दो दिन सोचा कि यार ये तो बहुत बोलती है और मैं इतना मतलब टू द पॉइंट आंसर करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ज़्यादा सुनता हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर दोनों हम ऐसे हो जाएं कि दोनों ही ये चुपचाप रहने वाले या फिर दोनों ही बहुत बड़ बोले हों तो भी बात नहीं बनती है। तो अच्छा था, फिर ऐसा लगा कि चलो अच्छा है, ये मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। वैसे मेरे को ऐसे बोलना, एक गले पे जो हम बोलते हैं ना मौत आ गई है, वैसा होता है। तो मैं सोचता था कि चलो अच्छा है यार, ये बोलती रहेगी और सुनता तो मैं हूँ ही वैसे भी। तो चलो फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं इसको जानना शुरू किया तो वहाँ से मुझे लगा कि ये बोलती है और वो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। तो फिर अंदर से फीलिंग आनी शुरू हुई, इसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट जनरेट हुआ और फिर वहाँ से धीरे धीरे हमारा आपस में बॉन्डिंग शुरू हुई, प्यार बढ़ा एंड बस फिर अभी आप देख सकते हैं कि वी आर लाइक लव बर्ड्स। वी आर एक्चुअली। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इज कि शादी में कैसे आपने एंजॉय करा, नहीं करा अपनी शादी को जब आपकी शादी हुई? तो
एक्चुअली शादी जो है वो वंस इन आवर लाइफ टाइम यू कैन से थिंग है, तो उसे मैं एडवाइस करूँगा कि हाँ इन्जॉय करना चाहिए। और हमने बहुत किया, हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की थी आपस में मिलके कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। इनिशियली तो हमने ये डिसाइड किया था कि हाँ मैं गाना गाऊंगा, हम दोनों गाना गाएंगे अपनी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन बाद में जब मैंने 10 दिन प्रैक्टिस करी और आई वॉज नॉट एबल टू लर्न, एक सॉन्ग था मैं भूल गया हूँ कौन सा हम डिसाइड कर रहे थे। फिर मैंने सोचा नहीं यार ये नहीं होगा, तुम देना साथ मेरा, हाँ तुम देना साथ मेरा। पर फिर नहीं हो पाया मेरे को याद। मेरी ये पता नहीं क्या मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को गाने याद ही नहीं होते, मैं उल्टा सीधा गा देता हूँ। तो फिर वो बहुत एक फ़नी चीज़ है और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इंजॉय करती हूँ, क्योंकि कभी भी मुझे नहीं लगता किसी भी गाने के लिरिक्स विकी को आज तक याद रहे होंगे। हाँ। और हम बहुत अपोजिट हैं, लाइक मुझे मैक्सिमम सभी गानों के लिरिक्स याद होते हैं और मैं गा लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं होते हैं और पता नहीं मेरी वीकनेस है, कमज़ोरी है या जो भी है, नहीं होते हैं। तो फिर वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि रुचिका मेरे लिए डांस करेगी। एंड डांस मेरे को करना नहीं आता था, मतलब अभी तो मैं सीख गया हूँ थोड़ा बहुत। तो उस अपनी शादी में मैं इतना नाचा कि सब बोल रहे थे कि यार ये इसने ज़िंदगी में इतना नहीं डांस किया जितना ये अभी कर रहा है। तो आई वॉज इन्जॉइंग एवरी मोमेंट। और जब हम बारात लेके रुचिका के घर पहुँचे तो जब मैंने रुचिका को मेरे लिए परफॉर्म करते हुए देखा तो इट वाज वेरी वेरी स्पेशल थिंग एंड मोमेंट। मैं इतना ज़्यादा हैप्पी था कि मैं इसको वहाँ से बैठ के ही फ्लाइंग किसेस दे रहा था। और आई वाज वेटिंग कि हाँ यार यही थी वो जिसका इंतज़ार मैं बचपन से कर रहा था, मेरे बचपन का प्यार। सो मैंने और हमने मतलब बहुत एंजॉय किया अपनी शादी को, और करना भी चाहिए मस्त से। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग। एक बार होता है तो सबको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अभी तक मैंने क्लिप्स नहीं डाली है यूट्यूब पे अपनी शादी की, बट सून आई विल, और आप देख सकते हैं कि उसमें हम दोनों कितना एंजॉय किया है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अच्छा, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था मैं बोल सकती हूँ हमारी शादी का, लाइक जो जैसे विकी ने कहा कि मैंने डांस किया था विकी के लिए और विकी को बहुत स्पेशल भी फील हुआ था, तो बहुत सी ऐसी बातें उठी थी डांस को लेके। लाइक बहुत से लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोला था कि नहीं करना चाहिए, गलत था, या लड़कियों को शर्माते हुए आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी की थी वो चीज़। तो आपने कैसे हैंडल किया उन चीज़ों को, लाइक आपको कैसे लगा उसके बाद? ये आपने सही बोला। एक्चुअली बहुत सारे फीडबैक्स मिले और मिल भी रहे हैं। मतलब आज तक लोग बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं। हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको कोई अराउंड 50-60 हज़ार लोगों ने देखा था। तो उस टाइम उस पर जो पॉजिटिव कमेंट करने वाले लोग थे वो कोई अराउंड 95% थे, और 5% लोगों ने बोला था कि हाँ लड़की को ये डांस नहीं करना चाहिए ये वो। बट वो उनकी सोच है और उनकी सोच उनको मुबारक। बट पर्सनली आई थिंक कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई लड़की अपनी शादी को एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है। मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे जो अम्मा दादा वगैरह हैं, उन सबको अच्छा लगा कि लड़की ने कुछ तो हटके किया है। मतलब ऐसे आती हैं ना लड़कियां, शर्माती हुई आती हैं, रोते हुए आती हैं, मैक्सिमम हम ऐसे ही देखते हैं। बट इन आवर केस इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। और जब जैसे उसके बाद कोई अपने ही हमारे रिश्तेदार भी थे जिन्होंने बोला कि ना ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो। तो उस टाइम एक्चुअली हमने ऐसा किया कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अब हमने इन्जॉय किया, दैट मैटर्स। एंड वही कोई क्या सोचता है। तो अब अगर हम सबके लिए ये सोचने लगें कि हाँ
कि ये क्या कहेगा या ये क्या बोलेगा, तो अपन नहीं कर सकते किसी चीज़ को एज वी वांट टू डू। तो बोलने दो, लोगों का काम है कहना। हमने एंजॉय किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। या ओके, अपने भी मैं विचार दूंगी ज़रूर इस चीज़ पे, लेकिन उस इंटरव्यू में जिसमें विकी जो है क्वेश्चंस पूछेंगे मुझसे, यस, वेट करना। और वो वाली वीडियो भी जल्दी हम लेके आएंगे, तो देख लेना पक्का, ठीक है? आज मेरी बारी है, मेरे को टंगाया गया है ऐसे। नहीं, यू आर फ्री, यू आर कम्प्लीटली फ्री कि आप जो भी बोलना चाहते हो। कि हाँ, बट हाँ कोई नहीं, मेरा टाइम भी आएगा। अपना टाइम आएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रुचिका के आपके घर वालों के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, और वो पहले कैसे थे जब शादी आपकी नई नई हुई थी, और अभी तक कैसे हैं? लाइक कुछ चेंजेस आए हैं या क्या कुछ भी? एक्चुअली जब भी कोई लड़की किसी घर में नई नई शादी करके जाती है, तो इनिशियली होता है कि हाँ थोड़ी हिचक होती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। और अपने साथ भी हुआ शुरू में, जैसे इसको अपने घर की याद आती थी, या फिर इसका मूड सैड हो जाता था कि हाँ मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं लग रहा है। ये वो शुरू में हुआ था ऐसा हमारे साथ भी, और ये नेचुरल है। तो उस टाइम एक्चुअली मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं, और उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि हाँ जैसे रुचिका को याद आ रही है, तो जैसे हम बोलते थे कि आज हम जाके आते हैं, क्योंकि हम लॉकडाउन में घर में फंसे हुए थे। तो ऐसा था कि हाँ हम हिमाचल में ही थे, तो हम एक घर से दूसरे घर में इजीली 1 घंटे के अराउंड पहुंच सकते थे। तो जब भी इसको याद आनी शुरू होती थी, तो मम्मी बोल देती थी, मैं जैसे मान लो ऐसे मम्मी को पूछ लिया कि मम्मी इसको याद आ रही है, तो हाँ हम जा सकते हैं घर, मतलब मैं क्या बोलूँ, उसके मायके जा सकते हैं। तो हम ऐसा कभी हुआ नहीं कि मम्मी ने बोला हो कि नहीं जा सकते हो या ये वो। तो मम्मी हमेशा बोलती थी और बोलते हैं कि हाँ जो दिल कर रहा है, जहाँ मन लग रहा है वो करो, वैसे करो। सो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बॉन्डिंग्स बढ़ी रुचिका की मेरे घर वालों के साथ, मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी डैडी, बहनों के साथ, वैसे वैसे रिश्ते और ज़्यादा इम्प्रूव होने शुरू हुए। और अब तो ऐसा है कि हाँ एवरीवन लाइक्स रुचिका। पहले भी ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि कोई ना पसंद करता था, बट हाँ एक्चुअली एक होता है ना अंदर से बॉन्डिंग बनना, तो वो अब तो ऐसा है कि हाँ बन चुकी है सभी की सभी। जैसे मेरी दादी बोल देती है कि यार जैसे रुचिका कभी मायके चली जाए तो बोलती है कि हमारे तो घर की रौनक ही चली गई है, ये वो। तो वो बॉन्डिंग्स अब बन गई हैं और वो बन जाती हैं विद टाइम, अगर सब सपोर्टिव हो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मतलब उस टाइम कैसे रिलेशनशिप्स थे और अभी कैसे हैं? लाइक कुछ चेंजेस हुए हैं या सेम हैं? जैसे कि मैंने बोला कि हाँ रिलेशन उस टाइम, जैसे रुचिका इतनी ज़्यादा मतलब खुल नहीं पाता है बंदा, तो जैसे जब बंदा खुल नहीं पाए तो फिर ऑब्वियसली रिलेशनशिप भी मतलब ऐसा उभर के नहीं आ पाता है आपका। तो वो धीरे धीरे जैसे ही हुआ है, तो अभी वैसा है कि हाँ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग और रिश्ते जो हैं वो उभर के आए हैं और अच्छे हुए हैं, तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रुचिका कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है आपके लिए, और ऐसा कौन सा टाइम है जब उसने आपको सपोर्ट नहीं किया है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सब हस्बैंड को ऐसे रटा होना चाहिए उंगलियों में क्योंकि ये कब पूछ लिया जाए, यू कांट सपोज। सो एक्चुअली शी इज़ वेरी सपोर्टिंग, और ये मैं ऐसे दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसने मेरे को हर वे में सपोर्ट किया है। शी इज़ यू नो एक क्या बोल सकते हैं, कम्प्लीटली जैसा होता है ना कि ड्रीम वाइफ, उस टाइप की है रुचिका। आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड ये
सुन रही होगी इंटरव्यू तो उसे बुरा लग सकता है तो सॉरी। तो अच्छा इट्स ओके, कंटिन्यू। वो चलो अब जिसको बुरा लगना है लगने दो, बट ऐसा नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आप पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। मैं फंसाना नहीं चाहती आपको कहीं पे भी, क्योंकि पर्सनली भी मैं जिसको जानती हूँ अगर, तो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इसका आंसर दो रुचिका के बारे में, बाकी भूल जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था कि रुचिका हाँ सब वे में सपोर्ट किया है मेरे को और कर रही है। लाइक फाइनेंशियली जब हम वीक होते हैं उस टाइम मेरे को सपोर्ट किया है, जैसे इमोशनली मेरे को जब जब ज़रूरत होती है इसकी तो मेरे को सपोर्ट करती है। और शी इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी केयरिंग यू मस्ट से। फैमिली में जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो ऐसा कभी नहीं किया है इसने कि भेदभाव किया है कि हाँ वो मेरे इन लॉज हैं या मेरे ये अपने पेरेंट्स हैं ये वो। जब भी जैसे भी जब भी ज़रूरत हो हुई है आज तक अपने शादी को 1-1.5 साल हो गया है, तो शी वाज ऑलवेज देयर कि हाँ चलो आज इसको ज़रूरत है तो ये करेंगे। या मेरे को ऐसा नहीं अभी तक कभी सुनने को मिला है रुचिका की साइड से कि हाँ ये कि मेरे को ये नहीं करना है। जब भी इसको मैंने एक्चुअली कई बार तो ऐसा होता है कि मैं इसको बोलता भी नहीं हूँ कि तुम मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट करो। वो अपने आप ही मेरी शक्ल देख के पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है कि हाँ इसको इस टाइम इस चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे को इस टाइम ऐसे रिएक्ट करना है, जिसमें मैं कभी कभी मैं चूक भी जाता हूँ मैं टू बी ऑनेस्ट। बट ये नहीं कभी तक आज तक मेरे अपने बीच हुआ है कि इसने मेरे को पढ़ने में गलती की है। सो दैट्स वाई आई लव हर अ लॉट एंड लॉट। इमोशनल कर दिया लड़के। I'm not crying. अच्छा रुचिका को आपने कितना सपोर्ट किया मिसेस हिमाचल तक जाने के लिए और फिर विन किया है मैंने, तो कितना सपोर्ट रहा आपका उस चीज़ के लिए? जिन लोगों ने अपना इंटरव्यू देखे हैं उन लोगों को शायद पता भी होगा कि क्योंकि आपने खुद ही तारीफ कर दी थी मेरी। Yes, you deserve that actually. एक्चुअली सो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो या फिर हाउसहोल्ड के काम हो, ऑब्वियसली वो तो आपको जब बंदा एक मतलब 2 बंदे जब एक घर में रहते हैं तो आपको मिल बांट के वो तो करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पत्नी मतलब फीमेल है तो उसी को करना है, आपकी माँ है, बहन है, वाइफ है, आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ वो कर रही है तो ये उसका काम है, हम तो भाई मेल हैं तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस जब भी आपको आपकी वाइफ आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि आपकी वाइफ का टेस्ट किन चीज़ों में है, तो मुझे ये समझ आ गया है कि ये किसी के नीचे जॉब करने वालों में से नहीं है। तो इसको फॉलो करने दो जो इसके ड्रीम हैं, जो इसके सपने हैं। तो अब इसका सपना ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि छोटा सा है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब भी मैं उसमें जितना भी अपना कंट्रीब्यूट करता हूँ और आई एम हैप्पी कि मैंने किया है और इसने रिकॉग्नाइज भी किया है और उसका मेरे को अवार्ड मिलेगा जल्दी ही और मिल भी रही है। yes. अच्छा तो सबसे मेन क्वेश्चन और गर्ल्स का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है कि रुचिका को क्या शॉपिंग पसंद है और वो आपके कितने पैसे उड़ाती है? इसको शॉपिंग नहीं पसंद भाई, ये नहीं करती। मैं घसीट के लेके जाता हूँ कि चल शॉपिंग कर ले। मेरे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं या टोन देख रहे हैं उन सबको पता है कि मैं कितनी ज्यादा करती हूँ। एक्चुअली इसको बहुत पसंद है शॉपिंग। अगर इसके पास 1 लाख भी होगा तो ये उसे 1 घंटे में उड़ा सकती है। उससे कम में भी उड़ा सकती हूँ। इतनी इसमें कैपेसिटी है। बट हाँ
ऐसा होता है कि आप बंदा जब साथ में रहता है तो बंदे को पता ही चल जाती हैं कि अपनी लिमिटेशंस क्या हैं और अपने सोर्सेस क्या हैं। तो डिपेंड करता है रुचि का और मेरे जो मतलब बजट जो होता है, हम महीने में एक बजट तैयार करते हैं तो उस मंथ जो बजट होता है उसके हिसाब से ये शॉपिंग करती है। और सपोज़ अगर अपना बजट 2000 का है तो ये 2000 में शॉपिंग करके खुश हो जाएगी, और मान लो अपना बजट 20,000 का है तो ये 20,000 भी उड़ा के आ जाएगी। और अगर अपना बजट नहीं है तो नहीं है नहीं तो करते नहीं हैं। करते हैं, और ऑब्वियसली वो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पे जाके आप शॉपिंग करो, उससे आपके ही नुकसान है। वो इस महीने कर लोगे आप, उसका व्यवहार आपको अगले महीने उससे अगले महीने तक चढ़ता जाएगा। तो वो रिलेटेड शॉपिंग करना सब लड़कियों को पसंद है तो ऑब्वियसली वो करती ही हैं, और ये भी करती है। तो इट्स गुड, अच्छा है इनका ध्यान शॉपिंग में रहे तो अपन कुछ अपना ध्यान कहीं दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं। हाँ, एक्स को याद करने में। अच्छा ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हो गया ना आपका? हाँ कुछ और बोलना चाहोगे मेरी तारीफ में? बस इतनी निकल रही है। ठीक है, इतनी निकल रही है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जिस तरह का रुचिका का रहना सहना है, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना, तो उससे आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है, या कभी ऐसे जो है अनकंफर्टेबल थोड़ा कभी फील हुआ है, थोड़ा ज़्यादा whatever? खाने पीने से तो क्या वो अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं है कि शराब पी के बाहर रास्ते में लुढ़की रहती है। तो ऐसा तो है नहीं है। बाकी रहा कपड़े पहनने का, तो वो ऐसे खुद ही नहीं पहनती है जिससे कुछ ऐसा वल्गैरिटी हो या कुछ हो। बाकी इसको फैशनेबल, और मेरे को इतना ज़्यादा फैशन का नॉलेज नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो जो भी ट्रेंडी कपड़े होते हैं वो हमेशा ही इसके पास होते हैं, वो उसको डाल के चलती है, और इसको कपड़े पहन के खुशी मिलती है, और वो खुशी इसके चेहरे पे झलकती है। तो अपने को क्या है जब अपनी वाइफ खुश है, अच्छा है। ओके, थैंक्स दीन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुचिका के मेल फ्रेंड्स भी हैं क्या, और कभी आपको जेलस फील हुआ है मेल फ्रेंड्स की वजह से? ये आपको कभी लगा कि नहीं होने चाहिए, या शादी से पहले तक ही ठीक था, अभी नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, मतलब मेल फ्रेंड्स बहुत हैं। Yes, बहुत थे, exactly. बहुत हैं और बहुत रहेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और ये जब हम शुरू में बात करना शुरू किया था तो हम उसी टाइम ये बात डिस्कस कर चुके थे कि हाँ, एक्चुअली हिमाचल में होता है कई बार लड़के नहीं अलो करते लड़कियों को कि हाँ तेरा मेल फ्रेंड होगा शादी के बाद, ये वो। बट अब मेरी भी लड़कियां हैं जो फ्रेंड्स हैं, इसको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वाई शुड आई हैव प्रॉब्लम। वो एक्चुअली अपने में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब अपनी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपके 10 मेल फ्रेंड हैं, 50 हैं, 100 है, वो मैटर नहीं करता है। बस मेन है अपने में अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी, एंड वी आर ऑनेस्ट टूवर्ड्स ईच अदर, सो डजंट मैटर 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। ओके, फटाफट खत्म भी करते हैं अभी। हाँ, जस्ट 2-3 ही क्वेश्चंस लंबा रहे हो गया हैं काफी। बहुत। अच्छा, फटाफट से एक बुरी और एक अच्छी बात बता दो रुचिका के बारे में। बुरी बात भाई, बुरी बात नहीं बोलना। जो बुरी बात नहीं यार, बोल बुरी सकते बात हो। अगर है भी है तो दिल में रखना, उसको नहीं बोलना। तो बुरी बात कोई नहीं है। नहीं, आप बोल सकते हो, बोल सकते हो। नहीं। मैं खुद ही बता देती हूँ, अगर विकी नहीं बोलना चाहते, कि मैं वैसे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत शांत रहती हूँ, बट जिस टाइम मैं घूम जाती हूँ उस टाइम शायद मैं बहुत ज़्यादा झगड़ालू हूँ ना। झगड़ालू। और एक्चुअली क्या होता है, कई बार किसी दूसरे का गुस्सा मेरे पे उतर जाता है तो रेयरली, और रेयरली मोस्टली आपका ही यहाँ पे उतरता है। हाँ, मतलब अब तुमने शुरू कर दिया तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ा मसाला मिर्च लगा देता हूँ, तो हो जाता है कभी कभी। पर उस टाइम ऐसा होता है कि अगर एक बंदा आग है तो दूसरे को पानी बनना पड़ता है। Exactly. तो वही है, फिर उस टाइम हो जाता है, उस टाइम हैंडल करना पड़ता है, बस वही है। बाकी तो क्या भाई, बाकी पत्नियों में कोई बुरी बात नहीं होती है भाई, कोई बुराई नहीं होती है।
और अच्छी बात तो मैंने बता ही चुका हूँ, फिर से रिपीट करूँगा तो बोरिंग लगेगा। शी इज़ केयरिंग, शी इज़ सपोर्टिव, शी इज़ आई ऑलरेडी सेड कि कम्प्लीटली मटीरियल वाइफ मटीरियल, सॉरी मटीरियल वाइफ नहीं मटेरियल, इट्स ओके, वाई मटीरियल, वह भावनाओं को समझ जाएंगे वो शब्दों में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, सो द लास्ट क्वेश्चन कि आप रुचिका को फ्यूचर में कहाँ देखते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि वो कितना आगे जाएगी या जा सकती है? Actually, I want her to be a very successful woman. I want her to be an idol woman for other girls of Himachal or India. So मेरा पर्सनली मैं चाहता हूँ कि रुचिका का जो YouTube चैनल है वो काफ़ी ग्रो करे, रुचिका पर्सनली काफ़ी ग्रो करे। जैसे अभी ये मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो आई वांट कि वहाँ पे जाके अच्छा करे। और मैं चाहता हूँ कि इसकी ऐसी पहचान हो लोगों में कि आई कैन से प्राउडली से दैट आई एम द हस्बैंड ऑफ दिस गर्ल। सो यही है, बाकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे मेरी वाइफ, और क्या चाहिए। हे भगवान सुन ले सो ये थे आज के क्वेश्चंस मेरे बारे में, और होप कि बहुत सारे लोग जो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और थैंक यू सो मच विकी, ये मेरे चैनल पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और फर्स्ट इंटरव्यू मैंने अपने हस्बैंड का लिया, इससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकती। ऐसे इंटरव्यूज़ हम और भी लेके आएंगे, मैं और लोगों का भी इंटरव्यू लूँगी, और आई होप कि अपनी भी बातें मैं आपके सामने रखूँ, अपने इंटरव्यूज़ भी आपके सामने लेके आऊँ। तो और किस किस का आप इंटरव्यू देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और किन किन टॉपिक्स पे आप आगे बात करना चाहोगे, डिस्कशन करना चाहोगे, वो भी ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो मुझे उसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, और जल्दी ही हम 1000 अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरे कर लेंगे। उसके बाद हम लाइव सेशंस भी किया करेंगे और बहुत सारी चिट चैट किया करेंगे, क्योंकि बोलने की आदत तो मुझे भी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। शायद हमारी बातें सुन के, हम दोनों की बातें सुन के बहुत से ऐसे कपल हों जिनको एक इंस्पिरेशन मिले कि कैसे अपने जो थोड़े बहुत रिलेशनशिप्स हमें लगता है स्टार्टिंग में ही कि शायद ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए और उनकी भी हमारी तरह ही हैप्पी लाइफ हो जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। एक मिनट और आई मस्ट से कि मैंने इसमें जो भी बोला है वो ऑनेस्टली आंसर किया है, कुछ भी ऐसा फेक नहीं है कि इंटरव्यू देना है मेरे को। हाँ, तो वो मेरे को ज़रूरत नहीं थी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने चैनल पे आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मैं बहुत सारे मौके देती रहूँगी अभी, डोंट वरी, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।